Hello everyone, my name is Prashant Kumar and I welcome to all मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। तो आज की क्लास को हम एक शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक मैथ्स मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको टोटल 50 सेट कराएंगे। आज का जो सेट नंबर है वह सेट 4 है। आज हम 4 को डिस्कस करेंगे। यदि आप 1, 2 और 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे प्रथम आप लेक्चर 1, 2, 3 को देख लीजिए, उसके बाद आप 4 को समझिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बेस्ट क्वेश्चन का एक कलेक्शन किए हैं और उसी क्वेश्चन को हम सेट 4 में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द पीरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR 48.4 सेंटीमीटर एंड 12.1 सेंटीमीटर respectively, what is the ratio of the area of triangle ABC and triangle PQR? देखिए, दो सिमिलर ट्रायंगल ABC और PQR का परिमाप दिया हुआ है। परिमीटर मतलब परिमाप, और परिमाप से आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR का रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट भी आप समझ लीजिए। एक कंसेप्ट होता है बाबू कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा PQR, वह इक्वल टू होता है पीरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बटे पीरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR का होल स्क्वायर होता है। ये आपका कंसेप्ट होता है। अब देखिए, पीरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 48.4, और पीरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ है 12.1 का होल स्क्वायर। डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये 4 बार में गोइंग। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4/1 का होल स्क्वायर मतलब 16/1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। सेकेंड क्वेश्चन एलजेब्रा से लिए है। कह रहा है, इफ 4x - 3y = 12 एंड xy = 5 देन फाइंड द वैल्यू। इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। 16x² + 9y² बटा 8। यदि हम इसका होल स्क्वायर बाबू कर देते हैं, यदि यहाँ पर देखिए इसका यदि हम होल स्क्वायर कर देते हैं कि 4x - 3y का होल स्क्वायर, दोनों साइड कर दीजिए, 12 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 16x², चलिए, प्लस 9y² माइनस 24xy बराबर 144 हो जाएगा। अब देखिए xy का वैल्यू दिया हुआ है, तो xy का वैल्यू रख दीजिए 16x² + 9y², 24 पंचे कितना होगा, 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि xy का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 144। यहाँ से बाबू 16x² + 9y² इस साइड जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कितना, 2, 6 और 4, 264 वैल्यू निकल गया। कितना निकल गया, 264। अब वैल्यू इसका ज्ञात करना पड़ेगा। ऊपर वाले का वैल्यू 264 है बाबू, और 8 से डिवाइड देंगे, कितने बार में जाएगा, 8 तिया 24। फिर देखिए 8 तिया 24 यानी 33 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। 3 क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक से पूछा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए वेजिटेबल वेंडर सोल्ड 1 kg ऑफ पोटैटो फॉर 25 एंड अर्न 25%। 1 kg पोटैटो बेचता है 25 रुपया में और उससे प्रॉफिट कमाता है 25। एक वेजिटेबल वेंडर है, यानी कि सब्जी विक्रेता है। इन द इवनिंग सेलिंग पोटैटो, शाम में वह क्या करता है, बेचता है विथ ओनली 10% प्रॉफिट पर। एट व्हाट कॉस्ट इन पर kg डिड ही सेल द पोटैटो इन द इवनिंग। कह रहा है यदि शाम में वह सेलिंग कर रहा है 10% के प्रॉफिट से तो कितना कॉस्ट प्राइस होगा। ये चीज आपको क्या करना है, फाइंड करना है और रुपये में करना है। सबसे पहले देखिए बाबू, सीपी ऑफ यदि हम 1 kg पोटैटो का निकाल लेंगे, यदि 1 kg पोटैटो का हमको यदि सीपी चाहिए, 1 kg पोटैटो का यदि हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे तो कितना है, देखिए 25 रुपया है और प्रॉफिट है 25%। तो लिख सकते हैं 25 गुना 100 अब बटे 125। तो 25 बचे कितना, यहाँ से 20 रुपया निकल गया। कितना रेट, 20 रुपया। अब 20 रुपया पर क्या करेंगे, फिर यहाँ सेल कर रहा है कितना पर, 10% पर सेल कर रहा है। यदि सेलिंग परसेंट का यहाँ से 10% निकाल देंगे, यदि सेलिंग परसेंट का 10% निकालिए, 20 का 10%, तो 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दिस से दिस कैंसिल, तो 22 रुपया जो हो जाएगा, यानी व्हाट कॉस्ट पर केजी डिड ही सेल द पोटैटो इन इवनिंग। इवनिंग में जो है वो 22 रुपया प्रति केजी पोटैटो को बेचेगा और वह 10 रुपया प्रॉफिट कमाएगा। तो 22 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन 4 का रहा है, इफ ए 10 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट आपको नंबर दिया हुआ है। नंबर यहाँ देखिए 54726x79y6 इज डिजिबल बाय 72। ये 10 डिजिट का नंबर जो है 72 से डिजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। यानी आपको 5x माइनस 3y का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन y का लीस्ट वैल्यू रखेंगे, y का न्यूनतम मान रखेंगे, लीस्ट वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू रखेंगे y का। तो यहाँ देखिए यदि नंबर कोई 72 से डिजिबल होगा, इसका मतलब 8 और 9 से डिजिबल होगा। 8 से डिजिबिलिटी का रूट है तो 3 डिजिट को देखेंगे, यानी 9y6 में डिवाइड करेंगे कितना से, 8 से। तो यहाँ पर y का कितना वैल्यू रखेंगे कि ये नंबर डिजिबल हो जाएगा। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। यदि एक बार में हम लगाएंगे बाबू 1 बार में 8, यहाँ से y का वैल्यू 3 रख दीजिए, फिर 8 लगाएंगे, कितना हो गया 7। तो हम यहाँ से एक चीज़ देखिए, y का वैल्यू 3 रखना पड़ा, तो y का लिस्ट वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, y का 3। ये चीज़ अब देखिए 3 आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे और 9 से भी डिजिबल है, तो डिजिटल सम लगेगी, 6 3 9 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 और 9 कट जाएगा, 5 और 9 कट जाएगा। बच क्या गया यहाँ से बाबू, 7 प्लस x बच गया, 7 प्लस x, 7 प्लस x, 7 के साथ 6 भी बचा है। यदि ये सम करेंगे यहाँ से तो 13 प्लस x बचा, 13 प्लस x। अब 13 प्लस x को यदि 9 से डिजिबल करना है तो x का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 5। x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 5। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया बाबू, रख दीजिए। अब x का वैल्यू 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 माइनस y का वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9, आसानी से बोल सकते हैं 16 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए 5 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है बाबू, इफ a प्लस 1/a+3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है 16, वेयर a इज नॉन जीरो रियल नंबर, a जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस 1/a²। यहाँ नॉन रियल नंबर देखिए, रियल नंबर में तो दोनों आएगा पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है नॉन जीरो रियल नंबर, यानी पॉजिटिव के मान को नहीं लेंगे, निगेटिव का मान यहाँ लेना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ देखिए ध्यान से, इस चीज को समझिए। यहाँ पर यदि बाबू यहाँ पर होल स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस 1/a प्लस 3 का यदि होल स्क्वायर 16 है तो उस साइड जाएगा रूट होगा, तो 1 प्लस 1/a प्लस 3 बराबर, यदि रूट करते हैं हम 16 का तो वहाँ +-4 आता है। लेकिन अब हमको कौन सा मान लेना है, तो हम यहाँ निगेटिव मान लेंगे। यदि हम यहाँ पॉजिटिव मान ले रहे हैं, यदि हम पॉजिटिव मान यहाँ से लेंगे, यदि यहाँ से हम पॉजिटिव मान लेंगे तो ऑप्शन जो है वह मैच नहीं करेगा आपका, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर कह रहा है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको निगेटिव मान के साथ चलना पड़ेगा। तो a प्लस 1/a बराबर -4 -3, तो a प्लस 1/a बराबर कितना, -7 हो जाएगा। अब देखिए ये निकालेंगे k² -2, तो k² -2 करेंगे तो 49 -2 कितना हो जाएगा, 47 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन आज का, इन ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में कहता है पॉइंट P एंड QR ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच डेट AP बराबर 4 सेंटीमीटर, BP बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, इफ PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड करना है BC का वैल्यू इन सेंटीमीटर में, आपको वैल्यू फाइंड करना। इसके लिए एक ट्रायंगल बाबू ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्रायंगल यदि ड्रॉ करेंगे बाबू तो इस ट्रायंगल का नेम दिया हुआ है AB और C, ठीक। अब AB पर यहाँ पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पर Q दिया है, दोनों को मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं। अब देख लीजिए AP का वैल्यू 4 दिया हुआ है और BP का 6 दिया हुआ है, AQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है और QC का वैल्यू 7.5 दिया हुआ है। आपको BC का वैल्यू पता करना पड़ेगा। BC का वैल्यू हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABC और APQ यहाँ सिमिलर है। हम जानते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसका, APQ का। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये BC का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। ये 6 दिया हुआ है। तो यदि दो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं बाबू, PQ बटे BC, यहाँ से रिलेशन लिखिए, PQ ये ले लिए, PQ बटे BC, AQ बटे AC कर देते हैं, AQ बटे AC कर लिए। अब देख लीजिए बाबू, यहाँ से PQ का वैल्यू दिया हुआ है 6 और BC का नहीं मालूम तो X, AQ का वैल्यू 5 और AC का कितना हो जाएगा, कोई बोल दीजिए। टोटल A से C का वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना निकलेगा, 12.5 निकलेगा। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से कितना 2, यहाँ से 5 ना होगा, 5 दूना 10 5, यहाँ से देखिए 5 5 25, यहाँ x का वैल्यू यहाँ हम बोल सकते हैं 5 गुना 3 15 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना निकल गया, 15 निकल गया आपका बाबू। BC का वैल्यू कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर निकल गया। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। इस सेट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। चलिए बाबू 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन की और मूव करते हैं। और 7 क्वेश्चन जो लिए हैं ट्रायगोनोमेट्री से लिए हैं।
7 क्वेश्चन किससे लिया गया है? ट्रायगोनोमेट्री से लिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन इफ 10a इक्वल टू 2.4 बाय 0.7 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 कोस ए प्लस 24 कोट ए। यहाँ से देख लीजिए एक चीज़ बाबू आपको नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं? 10 होता है आपका 10a 24/7 दिया हुआ है। 10a का वैल्यू 24/7। तो लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो यहाँ से कर निकल जाएगा 25। तो इस मान को यहाँ रख दीजिए, इस मान को यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर मान को रखने से क्या होगा? 50 है, 50 लिख देंगे। उसके बाद कोस बराबर होता है कर्ण बटे बेस। तो 25 कर्ण कितना हो जाएगा? कोस बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू 7, हाइपोटेनियस 25 प्लस 24, कोट का वैल्यू होता है बेस बटे परपेंडिकुलर 725। दिस से दिस खत्म, 5 2 जा। यहाँ से बोल सकते हैं 14 प्लस 7 तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 7 क्वेश्चन तक हम लोग क्या किए हैं? पहुँच गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन कितने पहुँचेंगे? 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू, और ये सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 8.4 मीटर when the altitude of the sun change from 45 to 30 degree. What is the height of the tower in meter? यानी टावर की हाइट कितनी है इसको आप मीटर में याद कीजिए। तो एक हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। ठीक, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कह रहा है कि 45 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर 45 डिग्री है, ये किस में चेंज हो जाएगा? 30 डिग्री में चेंज हो जाएगा। यहाँ से शेडो बढ़ जाएगा, शेडो इंक्रीज कर जाएगा। शेडो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। जैसे शेडो सपोज कीजिए यहाँ पर 8.4 है, इंक्रीज करेगा तो x इंक्रीज कर जाएगा। इसका मान A B C D रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और h ये हाइट है, टावर की हाइट को h हम इंडिकेट कर लेते हैं। h इंडिकेट कर लेते हैं टावर की हाइट को। तो इंक्रीज कितना कर रहा है? 8.4 कर रहा है। यहाँ इस चीज़ को फिर नोटिस करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए ये x है, यहाँ पर कर लेते हैं, इसको काट दीजिए। ये x सपोज कीजिए इंक्रीज कर रहा है कितना? 8.4 इंक्रीज कर रहा है। ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए 10 का वैल्यू लगाएंगे तो 10 45 डिग्री में h और x का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। जितना x का वैल्यू होगा उतना ही h का वैल्यू होगा। यहाँ से 10 30 डिग्री की बात करेंगे, 10 30 डिग्री, 10 30 लंब बटे आधार। तो लंब कितना? x, आधार कितना? 8.4 प्लस x। यहाँ से 1 बटे कितना? √3। h का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो x की जगह क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। 8.4 प्लस क्या लिख देंगे? h लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करने के लिए सीखिए। यहाँ से √3h हो गया बाबू, यहाँ पर हो गया 8.4 प्लस में h आ गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चीज़ को हम यहाँ लेके आते हैं, लिखते हैं। अब h इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। h का हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 8.4 बटा कितना? √3 - 1। यदि परिमेयकरण कीजिएगा तो 8.4 √3 + 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी बोल सकते हैं यहाँ से 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। 4.2
√3 + 1 ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व बेहतरीन तरह से कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ेंगे। 9 में देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हम लिए हैं। 9 क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से लिए हैं। कहता है इफ 35 men कैन फिनिश ए वर्क 6 days। कह रहा 35 आदमी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, देन तब इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। यानी कह रहा है 7 आदमी क्या करेगा, उस आधे काम को, जो आधा वर्क होगा उसको कितने दिन में करेगा, ये चीज़ जानना है। यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, एक चीज़ देखिएगा, तो यहाँ एफिशिएंसी ईच वर्कर का एक्स मान लेते हैं कि प्रत्येक वर्कर जो है उसकी एफिशिएंसी एक्स है। तो वर्कर है 35 तो कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। यदि हम टोटल वर्क की बात कर देंगे तो हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी अब मल्टीप्लाई डेज होता है, तो 35x मल्टीप्लाई 6 कीजिए, 6 × 35 के 0, हासिल कितना होगा 3, 18 3 21, 210x हो गया। यहाँ से 210x। अब क्या करेंगे बाबू, कह रहा है कि हाफ ऑफ द सेम वर्क, तो इस वर्क का हाफ कर दीजिए। इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा कर दीजिए। इसका आधा होगा कितना, 105x हो जाएगा, इसका आधा हाफ हो जाएगा। हाफ वर्क को 7 men कितने दिन में करेगा, तो वर्कर का जो एफिशिएंसी x है, तो 7 men है तो 7x हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम जो लग जाएगा बाबू 105x बटे 7x, x से x खत्म। 15 बार में 15 × 7 105 होता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से बेहतरीन सवाल था बाबू टाइम एंड वर्क का। हम हर एक शिफ्ट में देख रहे हैं टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग टाइम एंड वर्क पर अधिक फोकस कीजिए। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का 10वां सवाल बाबू, देखते हैं 10 क्वेश्चन में क्या है, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं बाबू। बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करके, बहुत अच्छा सेट बनाए हैं बाबू। यदि आप 50 सेट तक मेरे साथ इस तरह कंटिन्यूअस बने रहे तो मैथमेटिक्स में आपको 50/50 जरूर आएगा। देखिए मैथमेटिक्स में आपको बेस्ट स्कोर करने के लिए 3 चीज़ करना पड़ेगा। एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन होना चाहिए, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट के साथ आपको कैलकुलेशन भी होना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, और ये दोनों में यदि आप माहिर हैं तो कंसिस्टेंसी भी आपको लाना पड़ेगा। जिस तरह हम कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं कि एक 50 सेट लेकर आ रहे हैं, रेगुलर आपको सेट मिलेगा, समझ गए ना। ये चौथा सेट है बाबू, देख रहे हैं, डेली आपको सेट मिलेगा। आप 25 क्वेश्चन को सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कीजिए। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तब फिर वीडियो को देखिए कि हम जो सॉल्व किए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, और सर जो बताए हैं किस तरह से बताए हैं, मेरा अप्रोच कहाँ तक है। तो हम हमेशा क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच सिखाते हैं बाबू, एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं क्वेश्चन का, जिससे स्टूडेंट को वेरी हेल्पफुल हो। तो 10 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 90 और 50 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 75 देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दिया हुआ है 90 और एचसीएफ दिया है 15, और सम 2 नंबर का जो सम है बाबू 75 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं बाबू, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यदि सपोज कीजिए एक नंबर को x मान रहे हैं और दूसरे नंबर का यदि सम है 75, तो दूसरे नंबर कितना होगा, 75 - x हो जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट जो है एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा, 90 × 50 के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होने वाला है। क्या यहाँ से लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 70x - x² लिख दीजिए।
बराबर कितना लिखेंगे 1350। यहाँ से आप x का वैल्यू क्या कीजिए फाइंड आउट कर लीजिए, इस साइड इसको भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस कितना 1350, ये दो टर्म में टूट जाएगा बाबू, देख रहे हैं किस में टूटेगा 45 और 3 कर दीजिए तो 45 गुना 30 हो जाएगा। और 45 और 30 में देख लीजिए सबसे जो ग्रेटर नंबर है वह कौन है 45 है, तो 45 इज द आंसर हो जाएगा। 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बेस्ट सवाल था एलसीएम एचसीएफ का, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए बाबू 11 सवाल की ओर बढ़ते हैं। ABC इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, C इज point on the circle in the minor sector if angle ABO equal to 50 degree, then what is the degree measure of एंगल ACB का वैल्यू आपको मेजर करना है। तो एक ट्रायंगल को बाबू ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से एक ट्रायंगल नहीं सर्कल को ड्रॉ करना है, सर्कल ना लिखा हुआ है, एक सर्कल को यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए सर्कल आपका बन गया। इसमें कह रहा है ए बी आपका कोड है, ए बी क्या है बाबू आपका कोड है, ए से बी कोड है, और सेंटर दिया हुआ है ओ दिया हुआ है सेंटर। तो इसको मिला दीजिए सेंटर से ये दोनों को। पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ द माइनर सेक्टर दिया हुआ है ए बी ओ 50 डिग्री, माइनर सेक्टर दिया हुआ है ए बी ओ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, ये कितना डिग्री है बाबू 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस इक्वल है। देन व्हाट इज द डिग्री मेजर ए सी बी, यहां से एक ए सी बी यदि इसको यहां से यहां मिला देंगे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ए सी बी देख लीजिए, ये वैल्यू हमको चाहिए। अब एक चीज़ देखिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यू जो है इससे हाफ होता है ये वाला, ये 40 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम, लेकिन 40 ही डिग्री है तो 140 जो हैगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था सर्कल का, सर्कल बनाइए और सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए ट्रायग्नोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है 12 का, करा इफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 4 देन 0 डिग्री लेस इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आप कोई मान को इसमें पुट कर दीजिए, जो आपको 4 दे देगा वही आंसर हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हम पहले अल्फा बराबर 45 डिग्री पुट करते हैं, यदि 4 हो जाएगा तो 45 आंसर हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर अल्फा यदि 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री होता है कितना √2, तो 2 हो जाएगा बाबू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2 तो 1/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो आपको 4 ये सेटिस्फाइड कर दिया, तो आंसर नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 45 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13। सर्कल से ही क्वेश्चन हम किए हैं 13 क्वेश्चन, ये सर्कल का ही बाबू क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सर्कल की क्वेश्चन को हम करते हैं। कह रहा है इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ पी क्यू एंड क्यू आर टू कोड्स सच डेट एंगल पी क्यू आर 118 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ पी आर का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए बाबू बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले तो एक सर्कल को आप ड्रॉ कर लीजिए, एक सर्कल बना लेते हैं, देखिए बन रहा है कि नहीं। एक सर्कल बन गया, और इसका जो सेंटर है बाबू वह सेंटर कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है पी क्यू एंड क्यू आर कोड हो गया, पी क्यू एंड क्यू आर, यहां से पी क्यू और क्यू आर यहां से कोड है, ये पी क्यू आर दोनों को मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक।
अब इस चीज़ को सेंटर से भी आप मिला दीजिए, जहाँ पर आपको पी क्यू आर दिया हुआ है 118 डिग्री। ये जब वैल्यू दिया हुआ है बाबू, ये वाला 118 डिग्री दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ भी मिला दीजिए, क्योंकि आपको पूछ रहा है एंगल ओ पी आर का वैल्यू पूछ रहा है। किसका? ओ पी आर का वैल्यू। यदि इसको यहाँ से इस सेंटर से मिला देते हैं, बहुत अच्छा से देखिए, यदि यहाँ पर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको, इस फिगर को यहाँ से यहाँ देखिए और यहाँ से यहाँ देखिए, इस फिगर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है 118 डिग्री, ये हो गया बाबू, कितना डिग्री हो गया? 118 डिग्री। ठीक, हमको 180 डिग्री में से माइनस करना है, कितना से? 180 डिग्री से माइनस करना है, तो ये जो हो जाएगा कितना? 62 डिग्री हो जाएगा, 62 डिग्री। ये 62, तो ये कितना हो जाएगा? इसका हाफ होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई बता सकते हैं? यहाँ जो एंगल होगा इसका, ये कितना होता है? हाफ होता है, तो ये दुना हो जाएगा, तो 124 हो गया। और दोनों जो है यहाँ पर रेडियस, ये दोनों इक्वल होगा, ये भी x, ये भी x, हमको एक ही x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और दो एंगल x है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, और एक एंगल 124 है। तो x का वैल्यू यदि यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, x बराबर, तो क्या करेंगे? 180 डिग्री माइनस 124, अब बटे कर देंगे 2। ये कितना वैल्यू आ गया? यहाँ से 6, 56, और 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, 28 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 28। ये भी बाबू बेहतरीन सवाल था। चलिए 14 सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन से है क्वेश्चन। ए 240, अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए 360 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? स्पीड आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं बाबू, स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दोनों का हो गया 240 प्लस 360, ऐड कर दीजिए, 240 प्लस 360 को ऐड कर देंगे, टाइम कितना है? 30 सेकेंड है। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ से 0, यहाँ से 0, उसके बाद 5 1 6, 600 बटे 30 हो जाएगा। यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड में आया। 20 मीटर पर सेकेंड को बाबू यदि हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 चौका 20, तो 18 चौका 72 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल क्या कह रहा है? 15 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन लिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक बोरोज ए सम ऑफ द 19,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 year एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज गेन्स? दो चीज है, ए के लिए भी है और बी के लिए है, तो दोनों के लिए यदि निकालिएगा तो किसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? ए को भी कुछ प्रॉफिट हुआ है, बी को भी हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना दोनों को प्रॉफिट हुआ है, कितना गेन किए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो 9,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 बटे कितना बाबू? 100, तो कितना हो जाएगा? 20, 9 दूना 18, 18,000 यहाँ से आ गया, 18,000। सेकेंड का निकाल दीजिए, बी के लिए कितना हो जाएगा? रुपया तो इतने ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर ईयर बढ़ रहा है, ईयर भी 4 ही है, केवल इंटरेस्ट आपको बढ़ रहा है, 5 से 7 हो रहा है, तो रुपया भी बढ़ेगा, वास्तविक है। 9,000 गुना कितना? यहाँ से 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष रेट 7%, तो यहाँ से बाबू कितना हो जाएगा, कोई बोलिए? 36 गुना 7 7 के 42, इधर 25, 252 पर कितना जीरो हो जाएगा बाबू? 2 जीरो हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए,
इस दोनों को यदि आप माइनस कर देंगे तो 0 का 0, उसके बाद 2, और यहाँ से हो गया कितना 25 में से 18 7 25, यानी कि 7200 रुपया जो हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 15 सवाल तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेट में 25 क्वेश्चन है बाबू, इसीलिए 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन फिर जो है हाइट एंड डिस्टेंस से ही क्वेश्चन लिए हैं। 16 कहता है कि ए लेडर 18 मीटर लॉन्ग रेस्टेड अगेंस्ट ए वॉल सो डेट द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द वॉल इज 30 डिग्री। हाउ फार इन मीटर इज द बेस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। कह रहा है कि जो वॉल है और सीढ़ी है वह कितनी दूरी पर है, ये ज्ञात करना है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका वॉल है और ये यहाँ सीढ़ी है, इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बाबू, यही एंगल 30 डिग्री है। यदि ए बी सी, तो ये जो वॉल है और ये जो सीढ़ी है आपका, ये वाला ये जो सीढ़ी है, ये कितने डिस्टेंस पर है, यही एक्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। कोई प्रॉब्लम। और एक चीज़ दिया हुआ है, ये जो सीढ़ी है कितना मीटर लॉन्ग है, 18 मीटर लॉन्ग है। ठीक, यहाँ से आप क्या कीजिए, sin 30 लगाइए। sin 30 डिग्री लगाएंगे तो कितना होगा बाबू, लंब बटे कर्ण x बटे कितना, x का ही वैल्यू हमको चाहिए, x बटे 18। तो यहाँ से 1/2 x बटे 18, 2 नमा 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। करा इफ a² + b² बराबर 65 एंड ab बराबर 8, a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b² का वैल्यू ज्ञात करना है। a² + b² के वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a + b इंटू हमको a - b का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमको a² - b² का वैल्यू का पता चल जाएगा। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला आपको a² प्लस क्या कर दीजिए b², इसमें 2ab ऐड कर दीजिए, बराबर 65 है। ये वैल्यू 65 है, इसमें ऐड करेंगे 2 × b बराबर 16 ऐड कर देंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई बताइएगा। 6 × 5 = 11, 7 × 1 = 8, 81 हो जाएगा। फिर इसी तरह से तो ये 81 जो वैल्यू निकला है बाबू, ये a + b के होल स्क्वायर निकला है। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। इसी तरह से हम और चलते हैं, माइनस वाला कर लीजिए, a² + b² - 2ab बराबर कितना 65 है। इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 तो होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 65, उसके बाद 8 दूना 16, इसमें से घटेगा बाबू, तो 16 घट जाएगा तो कितना 49 वैल्यू आ जाएगा। a - b का वैल्यू 7 आ गया। 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 9 वैल्यू आया, ये 7 आया, 63 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 18 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन जो है बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें ट्राइग्नोमेट्री से लिए हैं। जब आपको पता होगा सेक और कोसेक यदि बराबर होता है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और वही पूछ रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b। दोनों बराबर है तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए 18 क्वेश्चन हो गया है, 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने एम पर पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। 19 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। इफ x⁴ - 79x² + 1 = 0
देन ए वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा यदि हम क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 79 प्लस 1/x² बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो गया 79। यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों साइड का क्या कीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस कितना 2, उसके बाद 79 प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 81, ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना 9 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां सवाल पर चलते हैं, 20 सवाल पर। 3 पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो दिया हुआ है, 3 पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। पहला 2, 3, 4 दिया हुआ, पहला 2 दिया हुआ है, 3 और 4। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 23, 49। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, ये फर्स्ट 2 नंबर जो निकलेगा इसका एवरेज भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। टोटल का यदि स्क्वायर करके सम किया है तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर है 23, 49 है। 23, 49 है। 13 और 16 को जोड़ दीजिए तो 29 हो गया। तो 29x² बराबर कितना 23, 49। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 23, 49 बटे कितना 29 न हो जाएगा 29। यहाँ से 29 हो जाएगा वैल्यू बाबू आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए बाबू 29 से डिवाइड कर देंगे, 29 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा 81 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू 9 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 9 आ गया। यदि 9 आ गया तो फर्स्ट 2 नंबर कह रहा है उसका एवरेज ज्ञात करने के लिए यदि एवरेज की बात कर देंगे तो 9 दूना 18 प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा बटे 2। कोई प्रॉब्लम, 18 प्लस 27 808, 6 8 और 7 15, 3 1 4 यानी 22.5 आंसर हो जाएगा। 22.5 बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल ए बराबर 68 डिग्री इफ आई इज द इन सेंटर है, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल देन द मेजर ऑफ एंगल BIC इज। जैसे एक ट्रायंगल बनाइए, इसके अंदर में एक सर्कल है, इस सर्कल ये आई है बाबू, ये ही आई आपको फाइंड आउट करना, आई का वैल्यू है। यहाँ से आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है ABC, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 68 डिग्री दिया हुआ है। हमको वैल्यू ज्ञात करना है, BIC का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा कितना होता है। तो BIC ज्ञात करने के लिए बाबू हमको क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए करना पड़ेगा, एंगल ए, समझ गए ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस 68 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 34 हो जाएगा। 34 ऐड कर दीजिए, 90 और 34 124 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 सवाल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग 22 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए बाबू 22 क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्यूब से है। द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ज्ञात करना है। डायगोनल कितना होता है क्यूब का √3 इंटू ए होता है। डायगोनल दिया हुआ है 8√3, तो √3 इंटू ए, √3 से √3 कैंसिल, ए बराबर 8 हो जाएगा। तो ए क्यू का वैल्यू निकलेगा 8 का क्यूब बराबर 512। 512 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द प्रोफेशनल ऑफ 9, 8, 11. They invested their capitals for months, 6 months and 18 months respectively. What was the ratio their capitals? पूंजी का आपको रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा।
यहाँ से एक देखिए आपको फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो पूंजी लगाना पड़ेगा, कैपिटल्स, और आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है बाबू, आपको कैपिटल्स पूछ रहा है, तो जितना प्रॉफिट में यदि हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 9, 8, 11 और मंथ दिया हुआ है 4, 6 और 18 मंथ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे बाबू 3 पार्टनर्स का। पहला पार्टनर को P, दूसरा Q और तीसरा R। पहला का 9 बटे कितना 4, उसके बाद 6 बटे कितना 8, उसके बाद 11 बटे कितना 18। ये सब का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा एलसीएम। तो 4 में कितना 36, 8 से 36 कटेगा। दूसरा है 6 मंथ है 6, 6 के 36, 18 दूना 36। यहाँ से रेशियो आ गया 81। उसके बाद ये 9, 8 है तो इसको 8 बना लीजिए, 8 के 48, उसके बाद 22 आ जाएगा। तो 81, 48 और 22 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 में बाबू देखते हैं सवाल क्या है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का एवरेज ज्ञात करना है। प्राइम नंबर 6 का एवरेज